इसे भी बंद कर दो। हाँ सब लोग छोटा जो झुमका, ठीक है, चिंता क्या है, गौर मेरे बाप है, कैसे जाएगा? हम नहीं जाएंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तरणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सबकी जय। ये जय बोला नहीं? जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे कि कैसे श्री नित्यानंद प्रभु की अशेष करुणा, नित्यानंद प्रभु की कृपा है अपरंपार है। वो जिसको कृपा करते हैं उसको कृष्ण करेंगे, डाउट नहीं है, संदेह नहीं। सेन के हम चर्चा कर रहे थे, महान व्यक्ति, और उन्होंने सब भक्तों को, नवद्वीपवासियों को लेके आते हैं और जगन्नाथपुरी लेके आने के लिए पूरी तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वास्तविक कर्तव्य क्या है ये हम बताता है। कर्तव्यम धर्म संग्रह अनित्यानि शरीराणि नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यम धर्म संग्रह। धर्म को संग्रह करना कर्तव्य क्या, ये असली जो धर्म का ये धर्म संग्रह हमारा असली कर्तव्य, धर्म को संग्रह करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने ये शिवानंद सेन ने अपना धर्म समझा, वैष्णव सेवा परम धर्म है, कर्तव्य धर्म को संग्रह किया। और जो धर्म को संग्रह करता है, धर्म रक्षते रक्षते, धर्म को संग्रह करता है, धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसको रक्षा करता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोला है धर्म है, और असल धर्म है, सर्वधर्म का सार है, गौरांग को गौरांग भगवान के चरणों में समर्पित होना। यहाँ बताते कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने अभिशाप देते हैं, अभिशाप देने के बाद उसको लात देते हैं, अभिशाप देने के बाद बोलते हैं फिर महाप्रभु उसको कृपा करेंगे। कैसे कृपा करेंगे देखिए, मतलब जब लात मारते हैं आनंदित शिवानंद, देखिए बताते हैं, सुनी नित्यानंद प्रभुरानंदित मन उठी शिवानंद कैला प्रेमालिंगन।
जो लात मार बोलता जो निज जन है, जो गुरुजन है, वरिष्ठ जन है, को किसी हालत में सुधारने को प्रयास करेंगे। भगवान जिसको अपनाते हैं, गुरु जिसको अपनाते हैं, किसको अपना, जो शरणागत जाता है वो हमेशा चाहेंगे कि उसका सुधार हो। जैसे पिता माता अपने बच्चे को अपनाते तो क्या करते हैं, गलती करते तो पिटाई भी करते हैं। तो ये नहीं कि पिता माता शत्रु है, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रति स्नेह है, उसको अपनाना चाहते। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु अपनाने से, नित्यानंद प्रभु का अलग प्रकार के अपनाना है, बहुत अलग है, उनका तरीका अलग है। कोई देखेगा अरे ऐसे कैसे साधु है, नहीं है, भगवान है। यहाँ बताते हैं, सुने नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, और बताते हैं शिवानंद ने जो बोलते हैं आपका चरण कमल प्रहार हुआ ना, आपके चरण कमल का जो स्पेशल शक्ति है ना, आज मेरे को मिला है। ये तो ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, शिव जी को भी दुर्लभ है। शिव जी के इष्टदेव है शंकरसन, वही आदि शंकरसन कौन है, नित्यानंद प्रभु है, उनको दुर्लभ है। यहाँ पे शिवानंद सेन को कृपा मारे, लात मारे, शिवानंद बोलता बहुत अच्छा हो गया, खुशी हो गया, आनंद हो गया। प्रभाव में नेचुरल लगता है। कभी कि हमको कोई कुछ बोलता है तो हमको थोड़ा बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम यस्यात्म बुद्धि गुणों पे, हम शारीरिक स्तर पे रहने के नाते, हम भौतिक स्तर पे रहने के नाते हमको ये समझ में आता नहीं, हम आध्यात्मिक स्तर पे ही नहीं। लेकिन यहाँ बताते हैं आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य वैष्णव दिला वासस्थान। और यहाँ पे उन्होंने खुश होके लात खाया, अभिशाप दिया, लेकिन उनके वासस्थान से बंदोबस्त किया। कौन बंदोबस्त किया? शिवानंद सेन। कैसे वैष्णव की सेवा करता है शिवानंद सेन को, विशाल मर्सी मिलता है, बहुत शक्ति प्राप्ति होता है। और सत्य है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, वैष्णव को समझना कठिन है। और हमको कभी भगवान की कृपा से हम वैष्णव की सेवा करे। टॉप है, विष्णु से भी टॉप है वैष्णव जो है, लेकिन विष्णु से भी अधिक है, विष्णु से भी भारी है, लेकिन विष्णु के समान नहीं है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्री, हम देख सकते हैं साधारण, इसमें से हम अनेक उदाहरण आता है। जब अम्बरीश महाराज पृथ्वी के विश्व के सम्राट थे, साधारण रूप से दुर्वासा मुनि एक योगी है, बहुत शक्तिशाली है, सारा संसार उसको कंपता है, क्योंकि वो गुस्सा हुआ तो सर्वनाश, और झटके में आशीर्वाद दिया, खुश हो गया, आशीर्वाद देते हैं। तो देखो कैसे वही दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज घर में जाते हैं, बोलते मेरे को भोजन करना है, बोला ठीक है। वो बोले स्नान करने आता हूँ जमुना नदी में, ध्यान में बैठ के अम्बरीश महाराज सोचे मेरे घर में अतिथि आया तो मेरे का कुछ कर्तव्य है, सेवा करना। और सेवा करने के लिए उनके मन में विचारते हैं, लेकिन द्वादशी के समय होने के नाते द्वादशी पारायण करेंगे। तो ब्राह्मण को पूछे मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण को बोले ठीक है, आप क्या करो, तुलसी और जल प्रभु को अर्पण करके पान कर लो, चलेगा। तुलसी और जल को भगवान कृष्ण को अर्पण करके उन्होंने जो पान किया, दुर्वासा मुनि उधर से वो जान लिए और क्रोध में आ गए। आप बस निकल एक झटका। एक्चुअली उसमें भी रहस्य है। ये सारा दुर्वासा मुनि भी भगवान का अधीन में है। दुर्वासा मुनि को बुद्धि कौन दिया? दुर्वासा मुनि को शक्ति कौन दिया? दुर्वासा मुनि को अभिशाप देने के लिए कौन प्रेरित किया?
कृष्ण 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 और ऐसे कि मैं तुरंत जटा जटा निकला, बस उसको मार डालो। लेकिन बता गया ना, मारे हरी रखे कौन, अरे रखे हरी मारे कौन। अगर हरि किसको रक्षा करना चाहते हैं, कोई संसार में किसी को वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हरि करुणा नहीं है तो संसार में कोई उसको रक्षा नहीं कर सकता है। तो विचार कीजिए, पटका एक बड़े कृत्य से प्रकट हुआ। जाओ, अमरीश महाराज हाथ जोड़ के भगवान को स्तुति कर रहे, यही नहीं बोले भगवान को बचाओ, लेकिन भगवान बोल के रखे। भगवान का चक्र हमेशा सुरक्षित है किसके लिए, कि भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो चक्र आया, तुरंत खाट उड़ा करके दुर्वासा मुनि के पीछे लगे। दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, घूमते 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 उसके चक्कर के प्रभाव से बचने के लिए लास्ट को वैकुंठ जगत में गए। वैकुंठ जगत में जाने के बाद भी भगवान कृष्ण बोलते, हे दुर्वासा मुनि, मैं क्या कर सकता हूँ, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र हिबद्दुज साधुग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय। मैं भक्ति का अधीन हूँ, भक्त मेरा है, मैं भक्त का हूँ, मेरा और कुछ जानता नहीं। मदन्यते न जानती न हम तब्य मनागपि। वो लोग मेरे बिना कुछ जानते नहीं, मैं भी उनका बिना कुछ जानता नहीं। क्या प्रेम है, हाँ? भक्त लोग भी ऐसे सोचता ना, तुम्हें तो हमें तो तुम्हारा बलिया जान हो मोरे, तुम मेरा मैं तेरा, आप मेरे को जानो, मैं तुमको जानता हूँ। तो देखते हैं वही अमरीश महाराज बाद में क्या करते हैं। वो दुर्वासा मुनि भगवान बोले, जाओ दुर्वासा मुनि आप अमरीश महाराज के पास। अमरीश महाराज उसको बोलते, नहीं 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 गलती हो गया, आप तो प्रभु है, हम तो सेवक है। तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि भक्त सेवा परम सिद्धि, सब सिद्धियां पीछे पड़ जाता है, सारे सिद्धियां आके नीचे गिर जाएगा अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा करना। अब प्रभुपाद जी हमारा परम गुरु महाराज है, परम गुरु है, उनकी सेवा करना परम कर्तव्य है। जैसे हमारा संस्था में अनेक आचार्य लोग, अनेक वैष्णव लोग हैं, तो हमारे मन में विचार होना चाहिए, हम भी उनकी सेवा कर सकते। कैसे सेवा कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं तो कम से कम मन के अंदर तो ये संभावना रखना चाहिए कि ये सब महान है, कितना बढ़िया भक्त लोग, ये भावना रखने से मन शुद्ध होगा। अगर मन के अंदर ये भावना नहीं रहेगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध मन में भक्ति नहीं कर सकते, शुद्धता चाहिए। शुद्धता कैसे जाएगा, वैष्णव सेवा करने से शुद्धता आएगा। यहाँ पता चलता है कि कैसे दुर्वासा मुनि हार गया। हालांकि योगी थे, इसलिए भगवान बोलते गीता में, योगी नाम अपि सर्वेषां मतगत नंतरात्मना सदावन भजते यो मंग समय युक्त तमो मत। मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो हृदय से मेरे को चिंतन करता है, हृदय से मेरी भक्ति करता है। कौन भक्ति करता है, भक्ति वो करता है भगवान को करेगा, जो भक्तों की संगति रहेगा भक्ति करेगा। भक्तों को संगति में रहने से हम भक्ति करेंगे। भक्ति में सबको शक्ति है, लेकिन भक्ति अपना प्राप्त नहीं होता, भक्ति मिलता है बहुत कृपा से मिलता है। यहाँ बताते हैं कि कैसे आनंदित होकर शिवानंद सेन सब कुछ बंदोबस्त किया, सब को खाना पीना रहना घर A to Z सब कुछ सेटिंग किया, खुश होके। हैं ऐसे कभी मौका मिलता है हम लोग भी, भगवान कृपा करेगा ऐसे, तो इस आनंदित होके भगवान की सेवा करना। जैसे उस प्रश्न उठता है गुरु की सेवा करना, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्वासा। गुरु की अगर कोई व्यक्ति आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करता है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्ति करेगा। 100% डाउट निसंदेह नहीं है। जैसे कहा गया नरोत्तम दास ठाकुर एक महान आचार्य है, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको बोले थे कि जाओ नरोत्तम आने से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्त संगी लोग सब गए थे दक्षिण ये बांग्लादेश में। तो वहाँ पे महाप्रभु बोले यहाँ मेरे एक भक्त आने वाला है। पहले तो बोले नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, कहाँ पे बोले, नदी को देख के, पद्मा नदी के किनारे में। सब बोलते नरोत्तम कौन है,
न मेरे एक भक्त आने वाला है, मैं ये नदी में प्रेम डाल के जाऊंगा, पाएगा उसको मिलेगा। वही नरोत्तम को स्वप्न में बोलते जाओ नरोत्तम, वो पद्मा नदी में तुम स्नान करो। पद्मा नदी भी सोच रही है कब आएगा, ऐसे नरोत्तम कौन है, किसी मेरे को पता चलेगा प्रभु ना। जो व्यक्ति आ करके जल को स्पर्श करेगा, जल में प्लावित होने लगा, जल वो एकदम उमड़ेगा, वो है मेरे भक्त नरोत्तम। वही नरोत्तम ठाकुर जब भगवान चैतन्य बोले जाओ आप लोकनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा लो, लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमको, मैं भले महाप्रभु को पूछूंगा, महाप्रभु बोलेगा तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं। आज गया, कल गया, 3 दिन ऐसे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना महीना चले गया, लटका दिया है। लास्ट को देखते हैं नरोत्तम ठाकुर क्या करते हैं, जाके वहाँ पे गांव में वो जहाँ पे रहते हैं दूर में छिपे रहते हैं और जाते हैं शौच क्रिया करने के आने का, अपने हाथों से बहुत आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक खुश होके साफ सफाई करते हैं। ये चीज को देख लिया कौन, लोकनाथ दास गोस्वामी। तब बोले ठीक आओ, तो विचार करो कैसे जब वैष्णव की हम नीचे सेवा करेंगे, गुणगान करेंगे तो हमारे को कृष्ण भक्ति मिलेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन का जिंदगी है, कल नहीं है, कल है परसों नहीं, 50-60 साल का जिंदगी है। इसलिए बताते हैं पुत्र दारा अप्त बंधु नाम संगमा पंथ संगमा अनुदेह व्यंतते स्वप्नम निद्रम रुगम्यता। ये परिवार संसार रिलेटिव मान है। स्वप्न में राजा बना, नींद टूट गया तो मैं चटाई में सोया हूँ। स्वप्न में प्लेन में जा देखा तो मैं चटाई में सोया है। हाँ? स्वप्न में देखते पूरा में आलीशान माहौल है, स्वप्न टूट गया। उसी प्रकार स्वप्न जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड या 20 सेकंड का होता है कि 100 सेकंड का होता है, ऐसे ही ये संसार उसी प्रकार जो भौतिक जगत की हम सुख है दुख है, दुख चाहिए, क्योंकि दुख सुख से क्यों, अगर स्वप्न है स्वप्न के समान सुख है, स्वप्न से दुख है। जिस पर उदाहरण आता है श्रील प्रभुपाद बताते हैं, समझे रात को सोए हो, आपको लगेगा कि शेर आपका अटैक कर रहा है खपाक, और आप जंगल में गया, शेर आपके पीछा कर रहा है और आप पीछे देख रहे हो शेर है शेर है शेर है शेर है, लेकिन आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, हाँ 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 होते हो, लेकिन नींद टूट गया है, बेटा टाइम हो गया उठो, मंगल आरती शंख बज गया, शंख नहीं मंगल आरती टाइम हो गया उठो, तो उस टाइम पे क्या पसीना छूट रहा है, कोई नहीं, कोई शेर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई जंगल नहीं, तो डर नष्ट हो जाता ना। जैसे कि विराट सांप अटैक कर रहा है, आपको अटैक कर रहा है, या कोई व्यक्ति अटैक कर रहा है, या एक शेर अटैक कर रहा है, आप देखते हो मैं क्या करूं एकदम घबरा जाएगा, शक्ति लगता है, लेकिन नींद टूट गया तो ना शेर है न जंगल है न आदमी है, कुछ नहीं। उसी प्रकार ये संसार का सुख और दुख स्वप्न के समान, इसको तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए, और प्रभावित होते हैं तो हम लोग भक्ति में मजबूत नहीं है, ये रियल चीज है, रियल चीज है। इसे यहाँ बताते हैं अभिशाप दिया ये दिया, कोई फर्क नहीं हुआ, क्यों? प्रभु का कृपा है। नित्यानंद प्रभु सबो चरित विपरीत, क्रुद्ध लती मारे करे तरित। नित्यानंद के चरित्र विपरीत है, वो गुस्सा होकर लात मार के उधार करने वाला पार्टी है, मतलब जबरदस्ती आओ जल्दी कृपा करूंगा, आओ जल्दी कृपा करूंगा, आओ जल्दी कृपा करूंगा, वो खाली वेट करके बैठा है नित्यानंद प्रभु देने के लिए जब ये होता है बाद में क्या बोलते हैं, शिवानंद भगिनी सिकंद नामो से नो मामर अगोचर कहे करे अभिमान। सिकंद जो से शिवानंद का बहन का भांजा है, बताते हैं शिवानंद सेन के श्रीकांत अपने आप को अपमानित मना, क्योंकि वो अपने मामा जब उसके मामा नहीं थे, श्रीकांत का जो मामा है, श्रीकांत का मामा है, और इधर मामा को लात मारा तो उसको बहुत खराब लगा, अरे मेरे मामा को लात मारा, मेरे मामा इतने काम करता है, ये करता है, इतना अच्छा बंदोबस्त करता है, क्यों लात मारा? उसको बहुत दुख लगा। दुख लगने रहते
वो साथ में सब चल रहे थे, जाएंगे जगन्नाथपुरी, लेकिन वो आगे आगे भाग गया, साथ में रुका नहीं, आगे चले गया, बहुत खराब लगा। चैतन्य मोर मतुले रख्याति ठाकुरानी करन गोसाई तर मारेला थी। अरे चैतन्य का जितना भक्त मेरे प्रभु के समान है, और ये कैसे मेरे मामा को लात मारता है? मेरे मामा को लात मारता है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे श्रीकांत को बहुत खराब लगता, श्रीकांत को खराब लगना तो श्रीकांत आगे आगे चलता है, आगे चलता आगे चलता, आगे चलने के बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, दूर पहुंचते, आगे जाकर पुरी में पहुंच गया। तो पुरी में पहुंचते हैं, बोलते हैं पेटंगी गाय करे दंडवत नमस्कार गोविंद के श्रीकांत आगे पेटंगी उतारो। श्रीकांत जाके प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के टाइम पे कहा गया शास्त्र में कि कैसे हम लोग वो वस्त्र को निकाल करके खाली कपड़ा ऊपर में वस्त्र नहीं पहनते और पूरा प्रणाम करते, जो पूरा बॉडी पूरा शरीर पूरा स्पर्श होता है, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु बोलते देखो अभी श्रीकांत को बहुत दुख लगा है, महाप्रभु अंतर्यामी है, महाप्रभु जान लिए। महाप्रभु पूछे कैसा है, क्या चल रहा है ना, सब लोग आ रहे बढ़िया है, सब कुछ है, ये है, लेकिन ये बताए नहीं कि मेरे मामा को लात मारा। क्यों? भगवान होने के नाते सबका हृदय में कोने कोने में कोने कोने में कोने कोने सब जानते हैं। उसी प्रकार हम दुनिया को छिपा सकते हैं लेकिन प्रभु को नहीं छिपा सकते। इसलिए हमको हमारे हृदय में जो अच्छा विचार, अच्छा सोचना, अच्छा भावना रखना ये शुभ है। क्यों ये नहीं रखेंगे तो भगवान तो जानेंगे कि हमारे हृदय में कपटता है, हमारे हृदय में छंद कपट है, हमारे हृदय में चालबाजी है, तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान सरल हृदय, शुद्ध हृदय, सरलता व्यक्ति होने से फल कृपा करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, कितना बार उदाहरण दिया कि कैसे सरल व्यक्ति का हृदय एकदम संत, जो सरल व्यक्ति है ना, वो देखने को लगेगा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, लेकिन उसको प्रभु कृपा करते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। जैसे उदाहरण आता है, इसका आता है रामा का एग्जाम्पल आता है। रामा नामक एक व्यक्ति है जो कि वो परिवार में रहता है, खाता है, पीता है, परिवार मम्मी लड़की के साथ रहता है। तो पिता माता मर जाने के बाद जो पिता माता थे उसने खाता पीता बहुत अच्छी तरह से खा के दबा के खाता था, लेकिन पिता माता चलने के बाद उसके भाई लोग बोले भाई देखो तू तो कुछ काम नहीं, तू तेरा लग जा। बोले ठीक है, लेकिन खाएगा कितना मालूम है? कम से कम 1 किलो चावल अकेला खाएगा, ऐसा खाने वाला पार्टी है। घर से निकाल दिए, सबको मालूम है कि बहुत खाता है, इसलिए उन्होंने क्या किए कि सब घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद उसने क्या किया, ठीक है कोई उसको काम में रखता नहीं, क्यों नहीं रखता, अरे वो तो इतना खाता है, अगर 100 रुपये का खाएगा, हाँ 20 रुपये का 50 रुपये काम करेगा तो इसको कौन रखेगा। फिर मंदिर में गया, घूमते घूमते एक मंदिर वाला बोलते मेरे को रखो काम में, तो बोले ठीक है रखो। दूसरे व्यक्ति बोले उसको मत रखो, क्योंकि वो बहुत पेटूराम है, खाता है, जबरदस्त खाता है, और सब हमारा पूरा संपत्ति लूट ले, खाते खाते सब हमारा जितना गड्ढे में सामान है ना सब खत्म कर लेगा, उसको मत रखो। बोली जो नहीं रखो, भगवान खिलाते सब खिलाएंगे। तो रखे, सब प्रत्येक दिन हुआ कार्यक्रम, भोजन होने लगा। जब एकादशी के दिन आया तो सब बोले अरे आज रुचि नहीं बनता है ना, आज रुचि होने वाला नहीं। क्यों ना, आज एकादशी हम लोग फल मूल खाएंगे। तो रामा बोलता है जाकर अपने गुरु जी, वो एकादशी सबके लिए बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए मत करो एकादशी, क्योंकि मैं एकादशी नहीं कर सकता हूं। आपके शिष्य लोगों के लिए एकादशी है, उत्तम तरह के व्यक्ति है, हम नीचे व्यक्ति है, मेरे को आप देने का तो ठीक है। तुम क्या करना था, गाय चराएगा लेके, अब ले जाओ, उसको दे दो, चावल दाल आलू दे दो, बाहर बनाएगा, दे दिया। इतना गुरुजी बोलते देखो रामा आपने क्या करने का मालूम है, थोड़ा राम जी को भोग लगा देने का। हाँ जरूर, बढ़िया मके बना दिया, रेडी कर दिया, खटाखट। यहाँ गाय को छोड़ दिया, गाय खाने लगे घास पास, यहाँ पे लकड़ी लगा दिया, लकड़ी में एक बर्तन लिया, बर्तन लेके एक आलू पानी डाल दिया, पानी में फिर आलू डाल दिया, चावल डाल दिया, बस जो मसाला मछली लेकर आया डाल लेगा, खा लेगा, तेल डाल दिया, सरसों तेल डालेगा, छोटा बनाएगा, बस आलू चोखा खा लेगा, भाता और क्या चिंता है। तो खाने के लिए उन्होंने बोला है क्या, रेडी हो गया,
रेडी होने के बाद बैठे थे। अरे गुरुजी बोले थे भोजन लगा भोग लगाने को, रख दिया हांडी को, हांडी रख दिया, हांडी नहीं बुद्धि ना, हांडी नहीं रखने का नहीं, कम से कम थाली में रखा, एक केला का पत्ता काट दिया, रख दिया, आओ प्रभु आओ खाने को आइए, राम जी आइए भोजन कीजिए, राम जी आइए भोजन कीजिए, राम जी आओ तो कुछ भोजन जानता नहीं मंत्र जानता नहीं, जाना मंत्रम तंत्रम ज्ञान कुछ मालूम नहीं, आओ राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी और आने नहीं। अरे गुरुजी मेरे को बोले थे राम जी खेले आएंगे, अरे ऐसे कैसे राम जी आते नहीं, क्या गुरुजी झूठ बोले ना, आएंगे आएंगे, विश्वास है मेले ही हरी, विश्वास होना चाहिए, विश्वास। तो जो रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, बोला मेरे को तो भूख लग रहा है, आप आते नहीं तो मैं भूखा रहूंगा, ऐसे कैसे, आप जल्दी आओ। तो भगवान फिर प्रभु राम आए, आने के बाद राम जी तो बोले आए तो ठीक है, तुम्हारा आधा मेरा आधा खाए। फिर उसी प्रकार दूसरे एकादशी से आया तो घर में उनको बोला, गुरुजी को बोला, तुम मेरे को ज़्यादा देने का माल पानी क्योंकि ये कम पड़ता है। तो दूसरा दिन गया तो भी ऐसे उसी से 2 लोग के बनेगा, 2 लोग होने के टाइम पे 2 लोगों के लिए राम जी आएंगे, सिर्फ राम जी के साथ सीता माता, जगत जननी माता सीता प्रकट आई साथ में। ये बोले कौन माता जी कौन रे, हाँ ये कौन है, ये मेरे अर्धांगिनी सीता मैया है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आए तो क्या मना करूँगा, कोई गेस्ट आ गए तो ठीक है बैठो, मन में सोचने लगा मेरे कम पड़ जाएगा, मेरे कम पड़ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। बैठे, बैठने के बाद काम चलने लगा, फिर ऐसे खिलाए। फिर तीसरा दिन तीसरा एकादशी आया, बोला देखो कम पड़ता है, थोड़ा देने का चाहता। उसी प्रकार उन्होंने फिर क्या किया, दूसरे जो उनके शिष्य लोग है, गुरु महाराज ये बेकार आदमी है, झूठ है, लेके बेचता हुआ ये करता है, कुछ ना कुछ उसका ना बारे में बोलने लगे। लेकिन बाद में बोले दो उसको दिया तो भोग लगाया, भोग लगाने के बाद देखा उस राम और सीता आएंगे, राम सीता का मतलब राम सीता है, लक्ष्मण भी है। बोले ये कौन गोरे वाले व्यक्ति, ना मेरे भाई है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, भोग लगाने लगा। फिर इतना बोले मंगाया, फिर दूसरा बार बोले आओ एकादशी आया, आए तो एक बंदर जी एकदम लाल लाल बंदर आके, ये कौन है, ये मेरे सेवक है। कौन है, ना हनुमान है। अच्छा ठीक है बैठो, कम पड़ा तो पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुस्थम करुणाकरम गुणनिधि विप्र प्रियम धार्मिकम राजेंद्रम सत्यसंदम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम। तो राम दरबार हो गया, राम दरबार होने लगा। तो ये गुरु को भी पता चला कि मेरे शिष्य ऐसे कहते हैं। तो शिष्य को बोले शिष्य तू मंदिर संभालना, हम तो बाहर जाते। ठीक है आप जाते हो घूमने को मतलब यात्रा के लिए जा रहे हो तो मैं देखता हूँ मंदिर में क्या करेंगे। मंदिर भगवान राम विराजमान है, सीता मैया हनुमान जी विराजमान है, रामा भोग लगाया, घंटी बजाएगा तो घंटी बजेगा 10 कम से 1 घंटा। और बोलते बैठे तो बोलते बैठेगा, नाचते बैठे तो नाचते बैठेगा। लोग आना मंदिर में बंद कर दिए। लोग बोले अरे ये मंदिर में नहीं जाना, पागल है कि पागल को रखे, इसलिए हमको मंदिर में नहीं जाना। मंदिर में जाना ना बंद हो गया, कोई आता नहीं मंदिर में। जैसे लॉकडाउन में मंदिर में कोई नहीं आता है। अब लॉकडाउन में कोई मंदिर में आता नहीं, कोई मंदिर वाले बाहर जाते नहीं। उसी प्रकार वहां पे श्री राम जी की कृपा से मंदिर लॉकडाउन हुआ, कोई भी बाहर के लोग आए नहीं, क्योंकि पागल को रखे हैं गुरु जी। पागल तो कृष्ण प्रेम के लिए पागल, प्रभु के लिए पागल है। हम तो माया में के लिए पागल है, हम तो संसार में पागल है। लेकिन भक्त तो भगवान के लिए पागल है। उस समय पे कुछ दिन जाने के बाद देखते हैं तो दोनों बातचीत चलता है कि देखो अभी ऐसा हमेशा मैं करता हूँ, तुम लोग भी काम करो। मैं ठीक है क्या करेंगे, सीता में रसोई करेगा, लक्ष्मण जी और कुछ करेंगे, मैं कुछ करूंगा। तो राम भगवान बोलते हैं अरे रामा मेरा कुछ काम है कि नहीं, ना आपका कुछ काम नहीं। आपका काम क्या है, आप सिर्फ देखने का कौन काम करता है कौन नहीं काम करता है, आपका काम है, हम सबके इंचार्ज। ठीक है कितना दिन बीत गया। एक बार गुरुजी क्या करते आते, आने के बाद दूर से वो जो बड़ा बड़ा मंदिर रहता है ना, मंदिर के अंदर होल रहता है दरवाजे में, होल से देखते हैं सब बैठे हैं आपस में, राम दरबार बैठे हैं, प्रभु रामचंद्र, सीता मैया जगत जननी माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान है बैठे हैं। बोले श्री रामचंद्र लक्ष्मण
हनुमान जी की जय। तो बैठने के नाते, और यहाँ पे हमारा रामा भी बैठा है, अब बैठ के बातचीत चल रहा है। आप बोलते कैसे रोशी होना बराबर है, नमक बराबर है, कैसे आपस में बातचीत चलता है बड़ा प्यार से। वो इतना भोलानंद है, उसको मालूम नहीं कि प्रभु भी उसके, प्रभु भी हमारा भगवान भोला है, हमारा भगवान भी भोला है। वो भोले के सामने भोला बन जाते हैं, तो इसलिए भोला भक्त को कृष्ण प्राप्ति होता है। भोला मतलब बुद्धू नहीं है, भोला मतलब विश्वासी है। वो बोलते हाँ यस ये होगा, निश्चित होगा। तो उसी प्रकार राम जी भगवान ये गुरु जी देखे, गुरु जी देखने के बाद तुरंत जब ये सब जाते तो राम जी ये क्या करता है, अपना रामा पत्तल फेंकता है, सब अपना अल्टर में चले जाते हैं। तो पत्तल फेंकने के टाइम पे गुरु जी महाराज जाते हैं, तो राम को आलिंगन करते हैं, रोते हैं, आलिंगन करके उसको चुमन देते, और उसके जो पत्ते को लेके सिर में लगाते। बोले रामा लोग सबको तुमको, लोग सब लोग दुनिया में तुमको निंदा किए, लेकिन तुम धन्य है, तुम धन्य है, तुम धन्य है। तो गुरु जी कितना प्रसन्न हुए। तो गुरु जी को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति उचित भक्ति करता है। उसी प्रकार जब हम लोग भक्ति भजन करते हैं और प्रचार करते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है कोई व्यक्ति ईमानदारी से भक्ति करता है, अच्छा भजन करता है, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा स्तुति करता है, अच्छा भगवान को अपनाता है। तो ये जो पता चलता है हमको, भाई ये बढ़िया भक्ति करता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये कृष्ण को प्रेम करता है, क्योंकि ये गौरंग को प्रेम करता है। क्योंकि हम इसको प्रेम करते हैं, अगर अब उसको प्रेम करोगे तो भाई भाई है, प्रेम करते हो लेकिन हमारे गौरंग चैतन्य चंद्र को प्रेम नहीं करते हो, आपका प्रेम झूठा है, नकल है। उसी पर हम किसको प्रेम करते हैं, वो अगर भगवान को प्रेम नहीं करते हम उसको प्रेम करते हो, फायदा क्या है। तो भगवान को, सब व्यक्ति भगवान का अंश है, सबको भगवान कैसे कि उसको भी बुरा लगा। क्यों कि जो यहाँ पे बताते कैसे श्रीकांत को खराब लगा, क्योंकि महाप्रभु हृदय के बाद जानते हैं कि कैसे यहाँ पे शिवानंद सेन का हृदय कैसे है, भोला है, एकदम भगवान की कृपा को प्राप्त करने की योग्यता। क्यों योग्यता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा कर रहा है। और मन में क्या विचार है, भगवान की सेवा करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, आचार्य की सेवा करूंगा, ये वैष्णव लोग के साथ में लेके जाऊंगा, मदद करूंगा, उसको मदद मिलता है। जब हम मदद करने का हमारा भावना रहेगा, भगवान हमको मदद करेगा। अगर दूसरे को मदद करने का विचार नहीं रहेगा तो हम लोग कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए हमको सबको मदद करने का विचार होना चाहिए। बोलते हैं कि कैसे कि गोविंद श्रीकांत, गोविंद प्रणाम कर रहा है, तो श्रीकांत ये बोलते उसको दुख लग रहा है, उसको सब चिंता मत, उसको कुछ बोलना मत, क्योंकि महाप्रभु सब जानते। जिस प्रकार उसके बात को गुरु जी जानते थे, हृदय के बात को जानते थे। समर्थ रामदास वो व्यक्ति को, रामा का हृदय को जानते थे कि कैसा है। उसी प्रकार जो गुरु है वैष्णव हृदय को जानते हैं, यहाँ चैतन्य हृदय की बात जानते हैं। वैष्णव समाचार पुछला गोसाई, एक एक सवर नाम श्रीकांत जनाइला। बताते वैष्णव का समाचार जो पूछते हैं तो यहाँ पे श्रीकांत सबको बचाता है, लेकिन ये पॉइंट बताता नहीं कि मेरे मामा को लात मारा, ये किया, उसको दुख लगा ना, है इसलिए बताते हैं। फिर शिवानंद सेन ने उनके लिए सब कुछ बंदोबस्त करने के बाद बंदोबस्त किया, और वहां पहुंचने के बाद वहां पहुंच गया शिवानंद सिंह ने अपने भक्तों को लेकर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां पे महापुरुष बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, यहाँ उनके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटे पुत्र देखिए प्रभु नाम पूछिला, परमानंद दास नाम सेन जनाइला। क्योंकि जब उस टाइम पे शिवानंद सेन का पत्नी गर्भवती थी, वो आया था, ये साल आया है, छोटे पुत्र हो गया, उसको नाम दिए थे परमानंदपुरी। तो अभी बोलते क्या नाम उसका नाम, हाँ आपने क्यों आपने नाम दिया था क्या, परमानंदपुरी। अब देख सकते वही छोटे बच्चे को भगवान यहाँ पे नित्यानंद ने अभिशाप दिया कि तेरे तुम मर जाएगा, तेरे सब हो जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे गौरांग बाबू क्या करते हैं, उसको जाने के बाद अपने अंगुली, बुद्ध अंगुष्ठी का पैर का चरण कमल के जो अंगुली उसका मुंह में लगाते। जो गौरांग को यहाँ पे जो नित्यानंद को अभिशाप दिया, यहाँ पे उसके बच्चे को क्या करते हैं, मुंह में उंगली लगाते। गौरांग बाबू कृपा किया कि नहीं, क्यों नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद की मर्जी है। यहाँ बताते हैं कैसे। बोलते हैं
शिवानंद जबे बालक मिलाइला महाप्रभु पदांगुष्ठ तार मुखे दिला। जब सीधा शिवानंद ऋषि ने छोटे बालक को प्रभु ये बच्चा मेरा है लेकिन आपका है। भक्त जो होता है वो क्या सोचता है, जो कुछ है प्रभु आपका है, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ आपका है। मैं सिर्फ रक्षा करी मात्र आमी सेवक हैया, रक्षा करी आमी मात्र सेवक है, मैं सेवक हिसाब से मैं देखभाल करता हूँ, लेकिन सब आपका है। उस टाइम बताते हैं महाप्रभु ने शिवानंद के मुंह में, शिवानंद के जो पुत्र के मुंह में श्री गौरांग चंद्र भगवान अपन अंगुली लगाया। क्या प्रेम है। शिवानंद भाग्य सिंधु के कहते पारो यारो सब गोष्ठी प्रभु रो कहे अपनारो। शिवानंद के भाग्य सिंधु कौन समझ सकता है। महाप्रभु बोलते शिवानंद सिंह जितना परिवार है ना ऐसे मेरे परिवार है। आहा, गौर सुंदर भगवान की बोलते, महाप्रभु बोलते हैं शिवानंद सिंह के जितना परिवार के लोग है मेरा है। क्यों ऐसा, क्या कारण है। कितना महाप्रभु कितना स्नेह करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडव को अपना मानते थे, मेरे परिवार के हैं। क्यों, अब देख सकते हो जो पांडव लोग किसी भी स्थिति में रहेंगे वो क्या मानते थे, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान कृष्ण का हूं। यहां बता देखिए पांडव लोग को, और वो क्यों मानते थे, क्यों वो लोग भगवान में समर्पित तो बोलते हैं। एकाकी आमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया देव कृष्ण नाम धने, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया देव कृष्ण नाम धने, एकाकी आमारो नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने। भक्त जब भगवान के ऊपर निर्भर होता है भगवान उसको अपना लेते हैं। क्या प्रेम है। पांडवों को देखिए, सारे पांडवों को सारे संसार विरुद्ध हो गए, सारे लोग उससे दुश्मनी हो गए। उसको मारने के लिए कितना षड्यंत्र किए। पांडवों को लक्ष्य गृह में मारने के लिए प्रयास किया, वनवास में मारने के लिए प्रयास किया, और अनेक अनेक 20 लड्डू खिला के मारने को प्रयास किया। वनवास में अलग अलग जगह पे प्रयास किया। दुर्वासा मुनि के बोल, एक बार दुर्वासा मुनि थे पांडव ये दुर्योधन के घर पे। दुर्वासा मुनि को इतना सत्कार किया, दबा के सत्कार किया, लेकिन सत्कार के बीच में पीछे हमको कपटता होना नहीं चाहिए, नियम है। कभी कोई साधु संत की सेवा करने के टाइम बीच में कुछ छल से सेवा करके आशीर्वाद लेना कपट है। जैसे दुर्योधन ने प्लानिंग किया था कि उसने ऐसे बलराम जी को ऐसे मोहित किया, और ये शंकुनी का नाटक था। बलराम जी को मैं ऐसे सेवा करूंगा बलराम जी खुश हो जाएंगे, लेकिन बलराम तो सच्ची भोलानंद बाबा है। हाँ, ये बलराम जी भोलानंद बाबा है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। वही बलराम है, श्री नित्यानंद प्रभु है, वही भोलानंद बाबा है। हाँ? तो देख सकते हो। तो उसने प्लानिंग किया, भगवान कृष्ण पांडवों के पास रहे और ये दुर्योधन के महल में रहे। दुर्योधन का खाए पिए, दुर्योधन को दुर्योधन बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया, एक गदा युद्ध सीखा, सब कुछ करने के बाद प्लानिंग करके कपटता से सेवा की, इतना सेवा किया। बलराम जी खुश हुए, बहुत अच्छा लड़ा, बहुत मेरे बहुत अच्छा है। शंकुनी बोलता है आपका ही शिष्य बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये चाहता है, क्या चाहता है को कि रेवती ना क्या है, हाँ
नहीं नहीं, सुभद्रा, हाँ कृष्ण के बहन, कृष्ण के भाई बहन ना, कृष्ण के बहन सुभद्रा का। हम तो अब कितना महान है, सुभद्रा का हाथ लगा चाहते हूँ रहेगा, सुभद्रा से शादी हो जाएगा तो बलराम क्या हो जाएगा, संधि बन जाएंगे यादव, उनके साथ दोस्ती हो जाएगा और हम फिर पांडवों को खत्म कर देंगे। लेकिन मालूम नहीं पांडव के रक्षण करता था कृष्णचंद्र है, गौड़चंद्र है। हाँ तो ये प्लानिंग करके उन्होंने ऐसे प्लानिंग किया, बलराम जी राजी हो गए। बलराम जी ठीक है, कोई मना करेगा नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास योग्यता है, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये गौर सुंदर भगवान जो कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण भगवान, वो जाने अच्छा नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे है, तो उस टाइम पे अर्जुन आया था, द्वारिका में आया था। तो अर्जुन को पता चला ऐसी बात है, तो भगवान अर्जुन को प्लानिंग करके बोलते देखो ऐसे प्लानिंग करो, ऐसे प्लानिंग करो, ऐसे प्लानिंग करो, उठा लेके चल जा, तुम लेके चल जा। और कैसे जाने का, फिर आए रहे होते हैं भगवान कृष्ण। जब यहाँ से जाएगा सुभद्रा ने रथ खींचेगा, रथ अर्जुन खींचेगा नहीं, सुभद्रा रथ खींचेगा, अर्जुन तू बैठ देगा। मैं कैसे बैठूंगा, मैं खेलती हूँ, बोले ना तुम चुप। खींचेगा कौन, सुभद्रा। चल गया, चलो मारने जाएंगे, चलो मारने जाएंगे। बलराम जी क्रोधित हो गए। तो भगवान कृष्ण बोलते पहले सुनो, आप देखे कौन रथ खींच रहा था, कौन भागा के लिया ना, अपना आप किया हो। हाँ मेरे बहन है, आपका बहन है, तो वो क्या अपना आप गया। तो इंक्वायरी किए, नहीं वो तो सुभद्रा, सेवक लोग बोले सुभद्रा रथ चला रहा थी, सुभद्रा ने क्या रथ हाँक रही थी। तो अच्छा मतलब सुभद्रा की इच्छा है, तो आप किसको वध करने जाते हो, है ऐसा, चलो जाने दो, मित्र स्थापना करो। तो देखो कैसे प्लानिंग, ये कृष्ण का प्लानिंग, ये इसका कपटता कितना था दुर्योधन का, मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन भगवान का प्लानिंग के सामने किस में चलता नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे कि शिवानंद चंद्र को बोलते, शिवानंद भाग्य सिंधु सब गोष्ठी प्रभु के कहे अपना। महाप्रभु बोलते हैं मेरे अपनार। उसी प्रकार यहाँ पे पांडव लोग भी को भी भगवान श्री कृष्ण अपनाते थे। अब देखिए कैसे बचाया, महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण कैसे अपने पंचू पांडवों को बचाया, कितना संकट से, कैसे कहा गया महानवान रथी, महानवान व्यक्ति, ये सब सामने, लेकिन उनको कैसे पार गया, कई बार तक केशव, जैसे नौका पार करने के बाद, नौका चलाने के टाइम पे नदी के इस साइड से उस साइड चल जाता है, नीचे कुछ भी रहे पार हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कई बार तक केशव, कई बार तक रूप धारण करके केशव क्या किया, ये पांडवों को रक्षा किया। क्यों, पांडव लोग को अपना कृष्ण के अपनाते मानते थे। आप देख सकते हो जब द्रौपदी का हो रहा था स्वयंवर, उस टाइम पे सब लोग पंचु पांडव लोग छद्म वैसे में ब्राह्मण के रूप में विराजमान है। लेकिन भगवान कृष्ण को जानते, कृष्ण जानते, लेकिन बलराम जी भी जानते। बलराम नीति क्या कि स्टॉप योर माउथ। बलराम जी बोले जब देखते कोई यहाँ पे योद्धा नहीं है धनुष ये करने के लिए, तो देखते हैं उस समय पे पांडव लोग उधर में खड़े। तो उस टाइम जब अर्जुन निकलता है, अर्जुन निकलते पहले किसको प्रणाम करता है, जो ये सब लोग बोलते हैं ये तो बड़े बड़े क्षत्रिय का खेल हो रहा है, तो ब्राह्मण लोग क्या लोभी हो गया खाने, ये शादी करेंगे, ये इतना साम्राज्य प्राप्ति कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन जब उसने जाता है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है मन से, कृष्ण भी जानते हैं। तो इस टाइम बलराम जी पूछते हैं अरे ये तेरे को प्रणाम करता है, ये कौन है, हाँ इतना रजस, इतना लोग विराजमान है, ये तेरे को नमस्कार करता दूर से, कौन है जानते हो। अरे भाई दऊ आप भी जानते हो कौन है, ये चुप बोल क्या कौन है, ना है ना कौन है, ये जो हटा कटा है ना वो है भीमसेन। वो क्योंकि उनको लगा था क्या है लाक्षागृह में सब क्या है भस्म हो गए। सारा दुनिया को मालूम है कि पांडव लाक्षागृह में मर गए थे, लेकिन लाक्षागृह से जिनके बीच जीत के बीच बच करके अलग जगह छेपे रुके हुए थे। तो पता चलता है कि पांडव है। तो बलराम जी सुनते प्रसन्न होते हैं कि अच्छा अच्छा बच गया, तो अच्छा हो गया, क्योंकि कुंती बुआ के बच्चे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को अपने परिवार मानते हैं। जो भक्ति करता है भगवान को डिपेंड रहता है,
भगवान उसको अपनाते हैं। जिसे वो द्रौपदी माता को देखो कितना संकट आया, कितना बार संकट आया, लेकिन वो अपने को मानते थे मैं कृष्ण का हूं। जैसे हम देख सकते हैं एक बार उन्होंने ये किया, कैसे द्रौपदी को वस्त्र होने के टाइम पे ये किया, और एक बार उन्होंने भोजन करने के टाइम पे बुलाया था। जैसे दुर्वासा मुनि का बताया मैं, दुर्वासा मुनि क्या क्या चालाक, दुर्वासा मुनि को बहुत कपट से खिलाया पिलाया। दुर्वासा मुनि ठीक है क्या वरदान चाहिए मांगो, लेकिन वरदान जब कपट मांगने को होगा नहीं, क्या बनना चाहिए। अगर मांगता था मेरे को जीतना है, जीत सकता था। लेकिन भगवान सारे मुनियों के हृदय को भी कंट्रोल करने वाले कृष्ण है। ऋषि मुनि जितना भी दुनिया में सारा संसार में सारे जीव को कंट्रोल करने वाले कृष्ण, कंट्रोलर कृष्ण है। इसलिए उसको बुद्धि दिया नहीं दुर्योधन को। दुर्योधन ठीक है मेरे भाई लोग उधर बैठे हैं तो उनको वहां पे जाने, वो जंगल में है वहां पे एक टाइम पे पहुंचना चाहिए। जब द्रौपदी को एक अक्षय पत्र प्राप्त हुआ था, कौन दिया था, यहाँ पे सूर्यदेव भगवान दिए थे कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी फिर बाद में वो नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे द्रौपदी माता ने भोजन कर ली थी। और दुर्वासा मुनि के शिष्य के सब लोग आते भोजन करेंगे, जाओ स्नान करके आओ। तो टेंशन नहीं गए राजा का, आज उनके घर में कुछ यही नहीं, एक साधु संत लोग हैं, खाने को नहीं है। कैसे विकट, कैसे कठिन स्थिति है। राजा होता है भिखारी, लेकिन भिखारी होने का तो प्रार्थना किया मैं क्या करूं अभी। द्रौपदी को बोलता द्रौपदी देखो, द्रौपदी बोलता हम पाटरानी है लेकिन आज मेरे घर में अन्न नहीं है तो कैसे करूं। तो उसने स्तुति किया भगवान को, प्रार्थना किया, हाँ रिक्वेस्ट किया, हाँ प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन नहीं मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लगी निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई गुण गाई ही मात्र आशा मम तुम्हार चरणे अहेतुकी भक्ति हृदय जागु अनुक्षणे विषय जे प्रीति हेबे आछई आमारो सही मत प्रीति को चरणे तुम्हारो। बोलता है तो स्तुति करता है द्रौपदी माता, प्रार्थना करता है। उस टाइम पे भगवान बोलते तुरंत भगवान प्रकट होते हैं, मेरे को भूख लग गया। अरे कृष्ण मेरे को भूख लग गया, भूख लग गया, हमारे घर में कुछ नहीं, हम परिस्थिति में कठिन समस्या पड़े हैं, उद्धार करो। तो भगवान क्या करते हैं, एक कोने में कहां पे छिपा के रखे थे, उनको मालूम है कि ऐसे होने वाला है। तो द्रौपदी खाने के बाद साफ किया था लेकिन कृष्ण छिपा के रखा था। हाँ एक खाया, एकदम खीरी बनाए थे, एक उड़े लगा एकदम मीठा मीठा। वहां से ऋषि मुनि लोग स्नान करते थे ना, एक स्नान करते करते पेट में ऐसे लगा कि बहुत खीर खाया है, खाया बहुत खीर खाया। उनको भूल गए, भ्रमित कर दिया भगवान। और वो बोले अभी हम जाएंगे तो बोले नहीं खाएंगे तो सम्राट के घर पे अपमान हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ भाग जाएंगे। तो वहां से वहां भाग गए, बिना बोले भाग गए। बोला तो उनको कृष्ण भगवान बोलता है अरे क्यों तुम चिंता करते हो, वो जैसे आए थे ऐसे जाएंगे, फिक्र मत करो। ऐसे जैसे आने के लिए विचार करते ऐसे जाएंगे, फिक्र क्या है, टेंशन मत लो, ठीक है देख लो। देखते तो वहां से वो निकलेंगे, क्योंकि कृष्ण रक्षते रक्षता, कृष्ण रक्षा करते। इसलिए यहाँ बताते हैं भगवान यहाँ पे कैसे बोल शिवानंद सेन को क्या बोलते हैं, तुम मेरे परिवार के हो। भगवान अपने भक्तों को अपने परिवार के मानते हैं। हमको ऐसे भक्ति करना चाहिए कि हम भी सब वासुदेव कुटुंब, इसलिए बोलते ना वासुदेव कुटुंबकम, हम सब वासुदेव कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कुटुंब जन है। इसलिए विचार रहेगा तो भगवान हमारे परिवार के है। जैसे परिवार में कुछ होता है तो हमको चिंता लगता ना, ऐसे ही हमारा बड़ा परिवार का मुरब्बी कृष्ण है। जब सब लोग
महाभारत युद्ध में सब मर जाते हैं, लास्ट को जो अंत क्रिया करते, दाह संस्कार करते, पिंड ये करते हैं, तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण भी जाते हैं, कृष्ण भी वहां पे पिंडदान करते हैं, क्योंकि ये सब मेरे परिवार के जो मर गए सब मेरे परिवार के हैं। कितना भगवान का प्यार है भगवान, क्योंकि पांडव लोग कृष्ण के लिए काम के लिए, पांडव लोग हमेशा भगवान को डिपेंड है। आत्मसमर्पण तुया पादे कली होइनु परम सुखी, आत्मनिर्मण तुया पादे कली होइनु परम सुखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौधुके आनंद देखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल चौधुके आनंद देखी, उसका सब दुख दूर होता है। सब पांडव लोग 24 आवर्स हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते थे, कृष्ण के बारे में विचार करते थे। इसलिए आप देखिए भगवान कृष्ण कितना कृपालु है, कृष्ण उदार है, कृष्ण दयालु है। अरे महाभारत युद्ध में शांति दूत बन के गए, ठीक है मैं जाता हूं, शांति दूत बन के गए उनके वहां पे कौरव के पक्ष में ये करने के लिए। क्यों? तो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते, क्योंकि भक्त भगवान को निर्भर रहता है। भगवान के भक्त क्या बोलते हैं? खाइते फूते सुईते जो तकाथ नाम ले, किसी भी अवस्था में भक्त हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए जो भक्त भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है, भगवान बोलते तुम मेरे परिवार, हमको ये विचार होना चाहिए मैं भगवान के परिवार का हूँ। तो जो हम उनके परिवार का है, हमारा इतना बड़ा सेठ है, गौरंग सेठ है, कृष्ण सेठ है, इतना बड़ा स्वामी है, हमको क्या चिंता है, क्या भय है, क्या डर है? कुछ भी नहीं। हमारा परिवार का किसका छोटे बच्चा रहता है, जैसे उदाहरण आता है, एक व्यक्ति अपने पिताजी अपने कान में बच्चे को लेके जा रहे हैं, और बच्चा क्या करता है, वैष्णव है, छोटा पिताजी वैष्णव, मामी वैष्णव है, बच्चा छोटा है, जाता है, देखते एक जगह पे कसाई क्या कर रहा है, काट रहा है। तो छोटे बच्चा बोलते काट रहा है, पाप लगे तुमको, मानता नहीं, अरे क्या करते हो, बोलता है। तुम बच्चे को क्यों डर नहीं लगता है? क्यों बच्चा क्या करता है, बाप के कांधे में बैठा है, इसलिए बोलता है। उसी प्रकार जो भक्त भगवान को डिपेंड है, वो कभी संसार में रहते हुए भी डरेगा, भय नहीं करेगा। क्यों भय करेगा? क्यों मेरे बाप का मैं अंगुली पकड़ा हूं ना, बाप का उन्हें कृष्ण है। हाँ, जब हम उनके शरणागत जाएंगे तो भय नहीं रहेगा। इसलिए बताते हैं, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तराऊ रे भव सिंधु रे, दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तराऊ रे भव सिंधु रे, शीत आतप बात बरिशन एदिन जामिनी जागी रे, शीत आतप बात बरिशन एदिन जामिनी जागी रे, विफल गुरुजन विफले से बिनु कृपण गुरुजन, चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख लब लागी रे। ये भक्ति कुंड ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं? तत्व बताते, तत्व कैसे भक्त समर्पण होता है बताते हैं। भजौर्य मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, अभय व्यक्ति कौन है? स्वयं ऐसी भक्ति बहुपात है, उनका नाम अभय चरणारविंद। और वैष्णव का असर लेगा अभय मिलेगा, नो डाउट। इसलिए बताते हैं भजौ नंदन अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद कृष्ण है, उनके शरणागत हो। विफल भजौर्य मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म, दुर्लभ जीवन मानव बहुत दुर्लभ है, जन्म सत्संग तरौरी भव सिंधु रे, भव सिंधु को पार होने के लिए दुर्लभ मानव जीवन है। और मानव जीवन प्राप्ति करके रोटी कपड़ा मकान बेटा बेटी पुत्र पुत्री चिंता मूर्ख है।
हमको ये तो लौकिक की चिंता है, एक आध्यात्मिक चिंता होना चाहिए, एक गौण चिंता, एक मुख्य चिंता। गौण चिंता में हम ऐसे फंसे रहते हैं, हम मुख्य चिंता के लिए चिंता नहीं करते। उसको मालूम नहीं आने वाला सामने हमारा राह देख रहा है, मृत्यु, मृत्यु रूपी काल सर्प हमारा राह देख रहा है, तू मेरे पास आएगा आएगा आएगा। उसके पहले प्रिपेयर नहीं हो के नहीं जाओगे तो गया, घंटी बच जाएगा, टेंशन खत्म होने वाला नहीं, फिर दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरोट भव सिंधु रे। यदि भजन करोगे, सत्संग करोगे तो क्या होगा, भव सिंधु को पार कर जाओगे। भव सिंधु क्या है, भव सिंधु क्या है? भव सिंधु ऐसा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको पार करना नामुमकिन है। हर एक जुनी में हर एक व्यक्ति को लगा हुआ है, इसलिए उसको निकलना है। क्या करना पड़ेगा? शीत आतप भात बारिश में दिन जामिनी जागिरे। ठंडी के दिन में ठंडी आते है, बारिश के दिन में बारिश आता है। उसी प्रकार सुख दुख आएगा, इसके तो भी चिंता नहीं करने का। क्या करना पड़ेगा? भजो हरिपद नीति रे, नित्य 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 प्रभु के भजन करना चाहिए। भजन कैसे करेंगे? भज गौरांगो कह गौरांगो लो गौरांगे नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जे जन गौरांग भजे से হয় আমার প্রাণ রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে से হয় আমার प्राण रे। यहाँ बताते हैं, से मेरे प्राण होगा। जो गौरांग नाम जप करता है, नित्यानंद प्रभु बोलता है, जो गौरांग गुणगान करता है मेरे प्राण है। गौरांग कौन है? स्वयं कृष्ण है। इसलिए बताते हैं कि यहाँ भगवान यहाँ पे बताते हैं कैसे तू मेरे परिवार को। क्यों? उन्होंने पूरी तरह से भगवान को निर्भर थे। उसी प्रकार हम यदि भगवान को डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे, हम उनके परिवार के हैं। जब हम उनके परिवार में हैं, परिवार का है, तो हमको क्या चिंता। जैसे बोले कोई व्यक्ति बड़े व्यक्ति है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर के साथ हमारा पहचाना है, तो हमको भी डर लगता नहीं। अरे एक फोन मार दूंगा ना, ये पुलिस क्या करेगा, हाँ, ये ट्रेगेट वाले क्या करेगा, ये टोल नाका वाले क्या करेगा, एक फोन मारोगे मेरे दोस्त है। उसी प्रकार प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे। कैसे कहा गया? संत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। कोई भाव में उनके साथ अपना संबंध स्थापित करोगे, हमको भय नहीं रहेगा। हम यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, ये दास्य संत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य परिवार में लगाते। मूर्ख नंदी नंबर 1 है। अरे यहाँ पे कहा, ये तो क्षणभंगुर शरीर है, आत्मा निकल गया, शरीर को कोई पूछेगा नहीं, कुत्ता भी टेक करके पेशाब नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए ये शरीर का क्या लक्षण है? शरीर को रहते हुए अगर भजन नहीं करोगे तो बुढ़ा हो जाएगा जीवन। इसलिए बताते हैं, बुढ़ा जन्म पाइया मोरो मजिया संसारी। ये मानव शरीर प्राप्ति करेगा, अगर भजन नहीं करोगे बेकार हो जाएगी जिंदगी। यहाँ पे देखिए कैसे वो अच्छी तरह सेवा किया। इसलिए भगवान यहाँ बताते हैं कि कैसे उसका भाग्य सिंधु क्या करते पारे, उसको भाग्य की उपमा कोई कर नहीं सकते। इसलिए बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कुनि भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रजता भक्त लेता बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमने के बाद भी गुरु कृष्ण मिलते नहीं। कृष्ण मिलेंगे गुरु कृपा से, गुरु मिलेंगे कृष्ण कृपा से, दोनों की कृपा होगा तो हम लोग भव सिंधु को पार कर सकते हैं। यहाँ पे बताते कैसे और कैसे विचार आएगा, अगर समर्पित विचार आएगा। इसलिए बताते हैं, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाएं तो भो पाछे पाछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाएं तो भो पाछे पाछे। बताते हैं, कृष्ण से तू मारो कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तू मारो कृष्ण दीते पारो। तुम्हारो साकती तुम्हारा सकती आचे। आपके पास शक्ति है, आप कृष्ण को दे सकते हो। कौन देगा कृष्ण को? गुरु वैष्णव देंगे। कृष्ण को कौन देगा? कृष्ण को देने वाले गुरु और कृष्ण देंगे। इसलिए बताते हैं, रामायण में श्लोक बताते हैं,
प्रपन्नम यस्तवा स्मृत याचते अभयम सर्वदा तस्मै तदामित व्रतो मम। मेरे कसम खा के रखाऊं मैं। भगवान राम जी बोलते, एक बार आके बोलेगा प्रभु मैं तुम्हारा हूं, भगवान बोलते मैं उसको कभी त्याग नहीं करूंगा। तो कितना बढ़िया, एक बार बोलेगा कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा। इसलिए प्रत्येक दिन अपने घर में जो अल्टर है, भगवान है, बोलने का। हम घर में बोलते पत्नी को मैं तुम्हारी हूं, पत्नी बोलते मैं तुम्हारा हूं। नॉनसेंस काम है। बेटा बोलते पापा मैं तुम्हारा हूं, बच्ची बोलेगा मैं तुम्हारा हूं, पत्नी बोलेगा मैं तुम्हारा हूं, ये बोलते मैं तुम्हारा हूं। ये नहीं, तुम्हारा नहीं बोल रहे, माया रहा है, माया का है शरीर तुम्हारा। इसलिए शरीर जो बना हुआ है पंचतत्व कृष्ण का है, आत्मा कृष्ण का। इसलिए हमको सोचने का, भगवान को एक और बोलने का, भगवान हम तुम्हारा है। शाम को दर्शन करने का, भगवान हम तुम्हारे है। दोपहर दर्शन करोगे, भगवान हम तुम्हारे है। भगवान दर्शन कर रहे हो, प्रणाम करने टाइम भोग लगाया, आरती किया, प्रणाम करने के टाइम बोलना करना चाहिए भगवान हम तुम्हारा है, हम तुम्हारा है। ये भूल जाते हम लोग। हालांकि हम आरती करते, पूजा करते, भोग लगाते, लेकिन ये नहीं बोलते कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारा। हम किसको बोल के रखें? मैं बाप का हूं, मैं पत्नी का हूं, मैं दूसरे का हूं। ये हृदय दे के बैठे, इसलिए कष्ट आता है। इसलिए प्रत्येक अभ्यास करने का, भगवान को बोलने का भगवान हम तुम्हारा है। फिर बोलते शिवानंद प्रकृति पुत्र यावत एथाय अमर अवशेष पत्र पायो। देखिए जो नित्यानंद प्रभु ने अभिशाप दिया कि कुछ ये हो जाएगा, लेकिन आज महाप्रभु बोले शिवानंद सेन का जो पुत्र है, मेरे जितना प्रसाद बचेगा वो तीनों को देने का, अवशेष पत्र उसको ही देने का। क्यों? महाप्रभु कृपा किया। क्यों? नित्यानंद प्रभु कृपा किया, नित्यानंद को गुणगान किया। नित्यानंद कृपा क्यों किया? नित्यानंद कृपा करने का नित्यानंद प्रभु ने क्यों कृपा किया? क्यों? नित्यानंद प्रभु देखा ये जो वैष्णव की क्या कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, वैष्णव गुणों को बैठने की सेवा करने में व्यस्त है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने जल्दी कृपा करना चाहते हैं। इसलिए जब हम वैष्णव लोगों की गुणगान सेवा करेंगे, नित्यानंद प्रभु जल्दी कृपा करेगा। फिर बोलते हैं जब ये होने के बाद एक व्यक्ति था, जब महापुरुष छोटे थे, छोटे रहने के टाइम पे, छोटे उम्र में रहने के टाइम पे, उनका घर में जैसे छोटे बच्चे लोग कभी उसका घर में जाएंगे, उसका घर में जाएंगे, उसका घर में क्या मांगते हो, दे दो एक खाने को मांगते ना। ऐसे गौरांग चंद्र भी छोटे उम्र में बाजू वाला एक उनका घर के बाजू में एक था मोदक वाला, वो लड्डू बनाता था। तो महापुरुष जाके उससे बोलते लड्डू दो, लड्डू दो, लड्डू आमे के लड्डू चाहिए, आमे के मीठी मिष्टी चाहिए। तो वो क्या करता था, जाके ले खा देता था। उसी पर उसका नाम है क्या बताते हैं, उसका नाम है मोदक, नदियावासी मोदक तारा नाम परमेश्वर। परमेश्वर नाम के भक्त है, वो मोदक बेचता था। ये जो परमेश्वर मोदक वाला आया तो महापुरुष उसको जानते, महापुरुष संन्यास लिया। लेकिन मोदक वाला जो तो उम्र है, लेकिन महापुरुष उसको संन्यास होने के नाते तो मोदक वाला जाके बोलता है मैं आया हूँ। तो महापुरुष खुश हो गए, बोलते मेरी पत्नी आया है, लेकिन पत्नी को सुनते ही ऊपर से ये करते, लेकिन मिलते नहीं। महापुरुष दिखाना चाहते कि कैसे उससे शिष्टाचार, प्रकृति शिष्टाचार को फॉलो करना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं कि शिष्टाचार अगर उल्लंघन करेंगे तो कृष्ण कृपा नहीं मिलेगा। हाँ, हम भक्त हैं, हम भक्तों में तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं चलता है। भक्तों को शिष्टाचार को पालन करना पड़ेगा। शिष्टाचार पालन नहीं करेंगे तो रंग जिस प्रकार एक सफेद कपड़ा है उसमें आके धागा लग जाके दिखाई देगा, उसी प्रकार भक्ति करते हैं। भक्त मतलब छूट नहीं, नियम कानून के अनुसार भक्त छूट है, लेकिन कैसे? भक्ति के लिए जो कार्य करे वो छूट है। भक्ति के जो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। फिर बोलते हैं देखिए कैसे, यही मत नाना लायो चतुर्मास गेला गौड़ देशे आते तबे भक्त आज्ञा दिला। सब ऐसे अनेक दिन सब रुकने लगे, सब भक्त लोग रुकने लगे। रुकने के बाद अभी सब भक्त लोग अभी चतुर्मास के लिए कहाँ पे आए थे? पुरी में आए थे। जब पुरी में आए थे, चतुर्मास हो गया, तो अभी सब लोग आज्ञा देते, तो आज्ञा मांगते कि हमको भी जाना है। महाप्रभु बोलते तुम लोग को भी जाना है आज्ञा मांगने। जो आज्ञा मांगने आते हैं तो महाप्रभु बोलते तुम लोग सब जाओगे। महाप्रभु को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि मेरे भक्त लोग मेरे को मिलने बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? कितना दूर से आते हो मेरे को मिलने के लिए, तुमको कितना कष्ट रहता होगा। ऐसे बोल के उनको हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। बोलते थे क्या बोलते हैं?
सब भक्त करे न महाप्रभुर निमंत्रण, सब भक्त करे न प्रभुर मधुर वचन। इसी लगाओ, गर्मी लगता है। सब भक्त लोग महाप्रभु को अपने अपने घर में निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण करके क्या बोलते हैं? आप मेरे घर में आओ, आप मेरे घर में आओ, आप मेरे घर में आओ, भोजन के लिए बुलाते। तो ये भक्त के स्वभाव है कि भगवान कितना भाग्यवान हो भक्त लोग के। उस टाइम क्या लीला चलता होगा। स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण क्या करते हैं? सबका घर में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। जैसे वहाँ पे वृंदावन में भगवान जाके सबका घर में क्या करते थे? माखन खाते थे, इसके चोरी करते थे, ये करते। उसी प्रकार यहाँ पे भी अभी चोरी नहीं करते, चोरी करते। क्या चोरी करते? चित्त चोर, हृदय को चोरी कर लेते हैं। ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, सबका मोहित करेंगे। आहा, ये हिंदी में ही हमारा गौरंग अगर हमारे घर में आएगा अच्छा लगता है, हमारे घर में अच्छा लगता है, हमारे घर में अच्छा लगता है। हाँ? एक और महाप्रभु बोले नहीं जाऊंगा मैं, भोजन करूंगा ना। क्यों ना? यहाँ बताते हैं 1,00,000 का कीमत है। सब लोग को बोले 1,00,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? गरीब दरिद्र हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम सब दुखी हो गए। कहाँ से हम 1,00,000 कौड़ी इकट्ठा करेंगे और महाप्रभु को बुलाएंगे? सबका मन सूख गया, आंखों से पानी गिरने लगा और दुखी होने लगे। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो 1,00,000 कौड़ी मतलब जो 1,00,000 माला जप करते हैं, मैं उसका बोलते 1,00,000 धन, मेरे को धन क्या 1,00,000 क्या करेंगे? जो 1,00,000 माला जप करेगा मैं उसका घर में भोजन करूंगा। तो भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि नाम की महिमा प्रकट करना चाहते हैं कि भगवान ने दिखाते ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इसलिए हमको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कैसे नाम के रुचि होना चाहिए। नाम में रुचि जिबे दया वैष्णव सेवन, यह हिते सर्व सिद्धि है वैष्णव। नाम में रुचि होना चाहिए, वैष्णव सेवन होना चाहिए, नाम में रुचि जीवे दया होना चाहिए, वैष्णव सेवन। 3 चीज हमको याद रखना पड़ेगा। नाम के रुचि होना चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए, जीवे दया होना चाहिए। जीवे दया मतलब सारा संसार के जो जीव है ना भगवान के हैं, उनके ऊपर कैसे वो सब भगवान के भक्त बने, कैसे भगवान का गुणगान करे, कैसे भगवान की याद करे, दया। और जीवे दया मतलब कोई जीव को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि किसी को दुख लगे। जीवे दया, नामे रुचि नहीं चाहिए। वैष्णव की सेवा करोगे यहाँ ही तो सर्व सिद्धि, सब सिद्धि मिलेगा। ये नियम है। यहाँ बताते हैं कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको कृपा करेंगे और महाप्रभु ऐसे कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, सबका घर में जाएंगे, सब प्रसाद खाएंगे, सब कार्य करेंगे। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि भगवान की गुणगान करना चाहिए। आज का प्रोग्राम इतने ही समाप्त करेंगे कि कल संडे है, कल का फिर 12 बजे शुरू करेंगे। इसलिए आपको सबको रिक्वेस्ट है, चालू है ना बंद है? हाँ, तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि हर एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य पढ़ना, जिसका घर में है, नहीं है तो ध्यान से सुनो। और प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना चाहिए, भगवद गीता, भागवतम। और हमारा भक्त लोग सबका घर में सबको फोन करते हैं। लॉकडाउन है लेकिन हमारा लॉकडाउन नहीं है, हमारा सेवा चालू है। दुनिया लॉकडाउन है लेकिन हमारा प्रीचिंग लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उसका मान भगवान के चरण में लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं तो लॉकडाउन होता है भक्ति भी लॉकडाउन, अब सो जाओ अभी क्या करें, नहीं, नो लॉकडाउन। भगवान की सेवा करना परम कर्तव्य। इसलिए सब लोग को देखना कि कैसे फॉलो करना। हरे कृष्णा। आज शाम को 5 बजे ऊपर से अमृत का क्लास होगा, 5 बजे कंपल्सरी सबको देखना है। मेरे को हम लोग यहाँ देखते, कौन देखता कौन नहीं, हमारा मोबाइल में आता है कितने लोग देखते कितने लोग नहीं देखते, वही पता चलता है। हरि बोल।